बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रमज़ान शुरू होने से पहले ये सदक़े ज़रूर देना। पहला सदका, दूसरा सदका। नाज़रीन, शाबान का महीना अपने एहतराम और फजीलत की वजह से बहुत अहम समझा जाता है और इसके आखिरी दिन ख़ास तौर पर बाबरकत है। इन दिनों में सदका देना निहायत अहम और मुअस्सर अमल है, क्योंकि सदका इंसान को न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बनता है, बल्कि अचानक आने वाली मुसीबतों और मुश्किलात से भी बचाने वाला है। आजकल आप देखते हैं कि अचानक कोई हादसा हो जाता है, जैसे कोई घर से निकलते ही हादसे का शिकार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या अचानक कहीं बैठे हुए किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, आग लगने से, पानी में डूबने से या करंट लगने से अचानक मौत वाक़या हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचाव के लिए इंसान को मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के सामने आजिज़ी और नेकी के अमल के साथ सदका देना सबसे मुअस्सर तरीका है। अगर कोई बंदा सुबह ही इरादा कर ले कि आज मैं कोई चीज़ सदका दूंगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खुराक हो, कपड़ा हो या किसी मस्कीन की मदद हो, अल्लाह ताला इस बंदे की हिफाजत फरमाते हैं, इसकी मुसीबतें दूर करते हैं, अचानक आने वाली परेशानियों, हादसात और ख़तरात से बचाते हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। सदका देने से दिल को भी सुकून मिलता है, रिस्क में बरकत आती है और अल्लाह की ख़ास रहमत शामिल हाल होती है। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रमज़ान शुरू होने से पहले ये दो सदक़े ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये अमाल इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में बेहद फ़ायदा मंद है। नाज़रीन, अगर हम अपनी हिफाजत, अपनी परेशानियों से बचाव और अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए ये सदका दिल से और खुलूस के साथ दे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकतें पैदा फरमाते हैं और अचानक आने वाले ख़तरात, हादसात और मुश्किलात से हमें महफूज रखते हैं। नाज़रीन, सदक़े के हवाले से कुरान और हदीस में बेशुमार अहादीस आयात मौजूद हैं जो ये वाज़िया करती हैं कि सदका देना न सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है, बल्कि बंदे के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेपनाह फ़ायदा रखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सदका मौत को टाल देता है और बरकत पैदा करता है। यानी जो इंसान सदका देता है, अल्लाह ताला इसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, इसकी परेशानियों को दूर करता है और अचानक आने वाली मुश्किलात से महफूज रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सदक़े की बेहद फजीलत बयान फरमाई है। आपने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है, दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सदक़े के हवाले से फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी ज़रूरियात या अपनी हिफाजत के लिए सदका देता है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं और इसकी आमाल में बरकत अता फरमाती हैं। यही वजह है कि बुज़ुर्गों ने भी सदक़े को हर मुश्किल में सबसे मुअस्सर अमल करार दिया, क्योंकि सदका न सिर्फ अल्लाह को खुश करता है, बल्कि इंसान की दुनियावी और रूहानी मुश्किलात को भी दूर करता है। इसीलिए सदका देने के अमल को हर शख्स अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, खुराक हो या कपड़ा हो या माली इमदाद, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक खलूस और नियत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और यही सबब है कि सदका हर मुश्किल और परेशानी में सबसे ज़्यादा ख़ास समझा जाता है और इसी के ज़रिए अल्लाह की रहमत और हिफाजत हासिल होती है। नाज़रीन, आपने जो सदक़े देने हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बताई हुई बहुत ख़ास सुनते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान से पहले ये अमाल करने का बहुत ज़्यादा अजर और बरकत है, क्योंकि ये ना सिर्फ रिस्क में बरकत लाते हैं, बल्कि अचानक आने वाली बीमारियों, मुसीबतों और परेशानियों से भी हिफाजत करते हैं
اور دل کی مرادیں پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کو خوشیوں، سکون اور رحمتوں سے بھر دے گا، زندگی آسان ہو جائے گی اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولیں گے۔ پہلا صدقہ یہ ہے، آپ اللہ کی مخلوق خاص طور پر پرندوں اور چھوٹے جانداروں کے لیے صدقہ دیں۔ اس کے لیے آپ اپنی چھت پر یا کسی جگہ جہاں پرندے، چڑیاں، چونٹیاں یا چھوٹی مخلوق زیادہ ہو وہاں تھوڑی سی چیزیں ڈال دیں، جیسے چاول، بسکٹ کے چھوٹے ٹکڑے یا پانی رکھ دیں۔ یہ عمل اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور مدد کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت رکھنے والے بندوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں برکت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرا صدقہ انسانوں کے ساتھ یعنی اپنے بھائیوں، بہنوں یا کسی ضرورت مند کے لیے دینا ہے۔ آپ کچھ بھی کھانے کی چیز دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، یا چاہے وہ 10 یا 20 روپے ہوں، جیسے چھوٹے بچوں میں ٹافیاں یا کھلونے بانٹ دیں۔ یہ بھی صدقے کا حصہ ہے، کیونکہ صدقے کی اصل برکت انسان کی نیت اور خلوص میں ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، مشکلات اور اچانک آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ دونوں صدقے رمضان سے پہلے کرنے کا خاص فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی، دعاؤں کی قبولیت آسان ہوگی، دل کی مرادیں پوری ہوں گی اور زندگی میں اللہ کی حفاظت اور برکت محسوس ہوگی۔ ناظرین، یہ اعمال آپ کے لیے نہایت اہم اور فائدہ مند ہیں، اسی لیے دل سے خلوص اور نیت کے ساتھ یہ صدقے دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی رحمت کے منتظر رہیں۔ اور میری دل سے دعا ہے جو لوگ بیمار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے اور بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقیمہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔